देखो इसको समझो इधर पे क्या बोलना चाह रहा हूँ। अपन ने क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि भाई मौर्य आर्ट अपना मौर्य में जितने भी आर्ट थे वो हमने समझ लिया था। अब लेकिन एक बात समझो, मौर्य के खत्म होने के बाद देखो मौर्य का डिक्लाइन होता है ना, यहाँ पे मौर्य का डिक्लाइन होगा, मौर्यन एम्पायर का डिक्लाइन होगा। इसका डिक्लाइन होने के बाद अब क्या होगा, जब इसका डिक्लाइन हो गया तो इसके डिक्लाइन के बाद आप देखो पोस्ट मौर्यन एज आता है ना, पोस्ट मौर्यन एज। ठीक है, इस एज में आपको मेन आपको जो फॉरेन इन्वेजन देखने को मिलता है। और उसके यहाँ हमने देखा है कि भाई जैसे कि आप देखोगे इंडो ग्रीक्स आते हैं, है ना, इंडो ग्रीक्स आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद आप इनको जानते हो कुषाण को। ठीक है ना, तो ये जो कुषाण थे, ठीक, तो ऐसे ये जो बाहर के एस्टेब्लिशमेंट हो गए ऐसे करके आपके कुषाण आ गए। ठीक है ना, उसके अलावा आप देखना कि यहाँ पर एक समय और आएगा पोस्ट, मतलब जिसको हम गुप्ता पीरियड बोलते हैं, है ना, गुप्ता पीरियड। ठीक है, तो गुप्ता का पीरियड भी आता है आपका, और फिर वहां पर भी आपका डेवलपमेंट होता है। मेन ये है कुषाण के समय में डेवलपमेंट होता है और गुप्तास के समय में डेवलपमेंट होता है। ठीक है ना, ठीक। तो अपन को यही सब चीजें देखना है कि भाई इंडो ग्रीस के अलावा हाँ एक चीज और बताना है आपको, इंडो ग्रीस के अलावा दो लोग और आए थे। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, आपको पता लगाना है कि इंडो ग्रीस की कैपिटल क्या थी। ठीक है, और उसके अलावा दो लोग और थे कुषाण के पहले। ठीक है ना, और कुषाण की कैपिटल आपको पता करना है, इन सब की कैपिटल आपको पता करना है। ठीक, तो इंडो ग्रीक्स ने आपको बता दिया, कुषाण बता दिया, कनिष्क यहीं से आते हैं, राजा कनिष्क जो होते हैं ना यहीं से आते हैं। फिर एक समय आएगा इनके बाद ये आते हैं, इनके बाद ये आते हैं, और उसके बाद उनको रिप्लेस करके कुषाण आते हैं। ठीक है ना, तो एक समय ऐसा आ गया कि कुषाण एक तरफ हो गए, और नीचे वहीं पर एक सातवाहन डायनेस्टी आपकी इमर्ज हो रही है, इसी समय की बात कर रहा हूँ। फिर इधर पे ईस्टर्न इंडिया में आप देखोगे धीरे से ये गुप्ता आपके आ जाएंगे कुषाण के बाद, है ना, कुषाण के बाद आपका, कुषाण के खत्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ, कुषाण के बाद ईस्ट में आपके गुप्ताज आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर था जो एक ओवरव्यू देने के लिए आपको। बाकी आपको क्या पता होना चाहिए इसमें से कि ये जो पोस्ट गुप्ता पीरियड है ना, ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड है, इसमें आपको किस तरीके के आर्ट देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसमें हमको तीन चीजें यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, एक को बोलते हैं हम केव, केव आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर आपका टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट होती है ना। ये आपका स्टार्टेड ऐसा बोला जाता है कि गुप्तास के समय में चालू हुआ है, गुप्तास के समय में। और वहीं पर आपका स्तूपा आर्किटेक्चर तो चल ही रहा था। ठीक, स्तूपा आर्किटेक्चर आपका चल ही रहा है, और ऊपर से आपको यहाँ पर केव आर्किटेक्चर बहुत मैसिव स्केल में देखने को मिल जाएगा। स्कल्पचर का ये क्लाइमेक्स बोला जाता है, इसका तो ये क्लाइमेक्स पीरियड था, है ना। और इसका किसके समय में ये क्लाइमेक्स पीरियड में था, तो ये जो कुषाण का जो टाइम चल रहा था उस समय में ये स्कल्पचर आपका क्लाइमेक्स पीरियड में आ चुका था। ठीक, तो क्या है ये सब चीजें देखते हैं वन बाय वन करके। ठीक है, ये बड़ा टॉपिक है, तो इस पे बाद में आएंगे, इसको पहले समझ लेते हैं स्कल्पचर। क्योंकि केव में भी हम क्या बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे, और स्कल्पचर अगर आपको पता चल जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है ना, ठीक। तो सबसे पहले समझते हैं स्कल्पचर। ठीक है, तो यहाँ पे उठाया अपन ने स्कल्पचर। अब स्कल्पचर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, ये 3D
वॉल्यूम का स्ट्रक्चर होता है ना। जनरली काहे से बना जाता है, सिंगल पीस ऑफ स्टोन से कार्व किया जाता है, जनरली सिंगल पीस ऑफ स्टोन। क्या रिक्वायर होता है इसमें, इमेजिनेशन, है ना, इमेजिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है आप, ठीक है ना, आप कितना इमेजिन कर रहे हो, ठीक है ना। और इसमें हम जो फोकस कर रहे हैं वो काहे पर है, फोकस होता है स्पिरिचुअलिटी पर, मतलब इनर फाइननेस हम दिखाते थे, उसके साथ साथ आउटर फाइननेस, में अंदर उसको इमेज देख के आपको इंटरनल ब्यूटी एज वेल एज एक्सटर्नल ब्यूटी दोनों को देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये इंटरनल ब्यूटी है, ये एक्सटर्नल ब्यूटी है, ठीक है। ये स्कल्पचर उस समय के ये जो पीरियड है आपका, उस समय का क्या दिखाता था, उस समय के बिलीफ सिस्टम को बताता था, है ना। फोकस क्या रहता कि ये रिप्रेजेंट करे बिलीफ सिस्टम ऑफ दैट टाइम, है ना, उस समय के बिलीफ सिस्टम को। क्लाइमेक्स पीरियड क्या था स्कल्पचर का, तो मैंने आपको बताया दिया कि ये जो पोस्ट मॉरियन पीरियड है, ये जो पोस्ट मॉरियन पीरियड था ये आपका गुप्तास का क्या गुप्तास बोल रहा हूँ, ये जो स्कल्पचर है उसका क्या था, क्लाइमेक्स पीरियड था, ठीक है। ये लो, नेक्स्ट क्या बोल सकते हो आप कि भाई इसका क्लाइमेक्स पीरियड पोस्ट मॉरियन था। एक्चुअली में हमको क्या देखने को मिलता है पता है, जब ये कुषाण आ गए थे, कुषाण के आने के बाद हमको ये देखने को मिलता है कि इंडिया में दो तरीके के स्कूल्स चलते थे, ठीक है ना, कुषाण के पीरियड में। और एक साउथ में अमरावती स्कूल चलता था, जो कि ये सातवाहन के समय में आया था, ठीक है ना। ठीक, तो अब देखो अब क्या हो रहा था, गुप्तास के आने के बाद गुप्तास बार बार निकल रहा है, मौर्यंस की बात कर मौर्यंस बोल रहा हूँ, कुषाण की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका, ये अगर हम लें कि भाई ऐसा कुछ है हमारा इंडिया, अब देखो इधर पे, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये वाला जो यहाँ तक का पूरा ये वाला एरिया कंट्रोल किया जा रहा था, ये सब किसका एरिया था, आपका कुषाण का, ठीक है ना। ये वाला क्या एरिया था, कुषाण का। वहीं पर अगर हम साउथ साउथ में देखें तो साउथ में उस समय एक और नीचे इमर्ज हो रहे थे जिनको बोलते हैं हम सातवाहन, ठीक है ना। तो ये आपका सातवाहन लोग यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, ये कुषाण का पीरियड था और ये आपका सातवाहन का था, ठीक। तो यहाँ पर दो स्कूल डेवलप होते हैं इनके समय में, कुषाण के समय में। एक इस वाले एरिया में डेवलप होते हैं, ये एक एरिया है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कौन सा, इसको बोलते हैं हम गंधार स्कूल, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। ये काहे के याद रखना, ये स्कल्पचर के तीन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल है। स्कूल मतलब क्या होता है कि भाई एक होमोजेनिटी देखने को मिलेगी इस रीजन में, मतलब एक अलग से ही इनका स्टाइल होता है, अलग से ही इनके तरीका होता है, ठीक है ना। वहीं पर इस वाले रीजन में आपको ये वाले रीजन में क्या देखने को मिलेगा, ये वाला जो पूरा पीरियड है, ये वाला जो रीजन है, ये इसको बोल रहे हैं मथुरा स्कूल, ये मथुरा वाला एरिया है। यहाँ पर ये वाला जो है ये मथुरा स्कूल यहाँ पर डेवलप होता है, ठीक। और यहाँ पर कौन सा स्कूल डेवलप होता है, ये इनके में, तो ये सातवाहन के समय में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अमरावती स्कूल। तो तीन स्कूल ऑफ आर्ट इस समय हमको देखने को मिलते हैं पोस्ट गुप्ता में। एक और ऐड होगा जब वो आएगा आपका, जब गुप्तास पीरियड आएगा, जिसको बोलते हैं सारनाथ स्कूल, ठीक है ना, सारनाथ स्कूल, ठीक है ना, वो ऐड हो जाएगा, ठीक। तो तीन स्कूल क्या क्या है, एक को बोलते हैं हम गंधार स्कूल, ठीक है ना। गंधार स्कूल मतलब
कुषाण की, ये कुषाण के ही अंदर में था, ठीक है ना, गंधार स्कूल। और मथुरा स्कूल भी किसके अंदर में था, कुषाण के ही अंदर में था। ये पूरे येलो वाला रीजन देखो, ठीक है। वहीं पर ये अमरावती क्या था, तो ये साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, ठीक है ना, दक्कन वाले रीजन, दक्कन वाला रीजन, ठीक है ना। और ये कहाँ है गंधार, और ये गंधार हमको देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। और ये कहाँ पे देखने को मिलता है, यूपी वाले रीजन में, ठीक। ये बात आप पहले दिमाग में बसा लो, ठीक है ना। तो स्कल्पचर के वैसे 4 स्कूल है, लेकिन पोस्ट मौर्यन के समय कितने स्कूल देखने को मिलेंगे आपको, पोस्ट मौर्यन के समय में आपको 3 देखने को मिलेगा। चौथा ये जो सारनाथ स्कूल है, ये हम ऐड करेंगे कहाँ पर, गुप्तास जब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि भाई गंधार स्कूल वगैरह क्या है ये, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम ले गंधार स्कूल, ठीक, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, तो इसमें क्या बात आपको समझनी है, ठीक है ना। पहली बात, ये कौन सा रीजन है, तो रीजन हमको पता होना चाहिए किस रीजन में डेवलप हो रहा है, तो ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया है ना, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में देखने को मिलता है। प्लस ये इसमें क्या होगा, हमको ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि हमको ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना, ग्रीक का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ना। ग्रीक के इन्फ्लुएंस के साथ साथ हमको हेलेनिस्टिक देखने को मिलता है, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस। अब ये हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस क्या होता है, हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस मतलब होता है, हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब क्या होता है समझ लो। हेलेनिस्टिक आर्ट क्या होता है, हेलेनिस्टिक आर्ट मतलब ये होता है, देखो, जब रोमन्स की डेथ हुई थी, है ना, रोमन्स का एम्पायर हुआ था, खत्म हुआ था, रोमन्स के खत्म होने के बाद किसका इमरजेंस होता था, ग्रीक का इमरजेंस हुआ था, है ना, ठीक। तो इसके जो बीच का जो ये टाइम है, उस समय जो आर्ट डेवलप हुआ था उसको क्या बोल देते हैं हम, हेलेनिस्टिक आर्ट। समझा क्या, क्या बोल रहा हूं मैं, हेलेनिस्टिक पीरियड किसको बोलते हैं, हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब पहले समझो, हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब क्या होता है, जब क्या होता देखो, यहाँ पे एक बार मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ हेलेनिस्टिक आर्ट कैसा होता है। ये हेलेनिस्टिक आर्ट, और ये क्या समय बता रहा है, ये बता रहा है कि जब डेथ ऑफ, हाँ मतलब वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि एक चीज यहाँ पे समझो कि जब अलेक्जेंडर का डेथ हुआ था ना, तो उसके बाद का जो पीरियड है, उसके बाद जो आपका आर्ट डेवलप हुआ है, उसको ये बोल रहे हैं क्या है, वो है हेलेनिस्टिक आर्ट, ठीक है। तो एक चीज याद रखना यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हेलेनिस्टिक आर्ट इज एन आर्ट ऑफ हेलेनिस्टिक पीरियड दैट जनरली बिगेन, कब से, विद द डेथ ऑफ ग्रेट अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड एंड ऑफ वर्ल्ड बाय रोमन्स, द प्रोसेस ऑफ, ये सब, ठीक है। एक सेकंड, रुको एक सेकंड। यहाँ पर ये पहले ये आएंगे ना, पहले ग्रीक्स आए थे, बाद में रोमन्स आए थे, ठीक है। तो ये देखो, ये है ग्रीक्स, ठीक है ना, ग्रीक्स। इसके बाद आते हैं आपके रोमन्स, है ना, रोमन्स, रोमन एम्पायर आपको आता है, ठीक है ना, ग्रीक्स के बाद, ठीक, ग्रीक्स के बाद है। तो ये जो टाइम है ना, इसको बोलते हैं, ये है हेलेनिस्टिक पीरियड, हेलेनिस्टिक पीरियड। पहले ग्रीक्स आए थे, तो ग्रीक्स के मरने के बाद जो का समय जो है ना, उसके मरने के बाद, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ग्रीक्स का एंड हो गया, मतलब अलेक्जेंडर का समय खत्म,
अलेक्जेंडर के इसके समय के साथ साथ ये जो आपका इसकी डेथ हो गई ग्रीक अंपायर की, ठीक है ना। तो ये जो भी इन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था वो आपका खत्म हो गया। तो मतलब ये क्या हो गया, जब डेथ ऑफ अलेक्जेंडर के बाद का जो समय था, उसके बाद आप देखोगे कि बड़ा एम्पायर आपका चालू होता है रोमन्स का, है ना। तो इन दोनों के जो बीच का पीरियड था, इसको हेलेनिस्टिक पीरियड बोलते थे। तो इस समय जो आर्ट डेवलप हुआ था, है ना, इस समय जो आर्ट डेवलप हुआ था, तो उसको क्या बोल देते थे हम, ये हेलेनिस्टिक आर्ट का पीरियड। जैसे हम नहीं बोलते मेडिवल इंडिया का आर्ट था, ये एंशिएंट इंडिया का आर्ट है, तो वैसे ये वहां पर टर्म यूज होता है हेलेनिस्टिक आर्ट। हेलेनिस्टिक आर्ट का मतलब क्या होता है, जब ग्रीक्स का फॉल हुआ और उसके बाद जब उनका इमरजेंस हुआ रोमन्स का, तो उसके बीच का जो पीरियड है जहां पर ये सब स्कल्पचर्स वगैरह आर्किटेक्चर वगैरह डेवलप हुए थे, उसको बोलते थे हम ये वाला पीरियड कौन सा, हेलेनिस्टिक पीरियड, ठीक है ना। तो हेलेनिस्टिक पीरियड मतलब हेलेनिस्टिक पीरियड के समय जो आर्ट डेवलप हुआ था उसको बोल रहे थे हेलेनिस्टिक आर्ट। तो वही बोल रहे हैं कि हमारा ये जो गंधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है, उसमें ग्रीक का भी इंफ्लुएंस है और हेलेनिस्टिक आर्ट का भी इंफ्लुएंस है, ये बात आप याद रखना। पहला, समझा क्या मतलब, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा क्या, हाँ, तो याद रखना हमको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा, समझा क्या। बाकी दोनों स्कूल ऑफ आर्ट जो है उनमें आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, वहां पर हमको ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को नहीं मिलता है, ये बात याद रख लेना। मतलब सिर्फ यही है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, इसी के कारण इसको हम क्या बोल देते हैं, इंडो ग्रीक आर्ट भी बोलते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। इंडो ग्रीक आर्ट किसको बोल रहे हैं हम, ये गंधार स्कूल को, ठीक है ना। इंडो ग्रीक आर्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इंडिया इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट का आर्ट तो है ही, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है ना। यहाँ पर जो आर्ट था उसको तो हमने मेजोरिटी तो वही इंक्लूडेड है ना, ये आर्ट तो रहेगा ही रहेगा। प्लस इसके साथ साथ आपको एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में किसका इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है, ग्रीक का भी देखने को मिल रहा है, हेलेनिस्टिक भी देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। तो हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, ग्रीक इन्फ्लुएंस, दैट्स व्हाई इंडो ग्रीक आर्ट, समझ में आ गया, इंडो ग्रीक आर्ट बोला जा रहा है, ठीक है, क्लियर है। पहला पॉइंट ये समझ में आ जाना चाहिए आप, ठीक। दूसरा चीज अगर हम बात करें, ये क्या मैंने बता दिया, रीजन बता दिया और इन्फ्लुएंस को लेके बता दिया गंधार स्कूल में क्या होता था। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मैं बात करूं कि मटेरियल क्या यूज करते थे ये लोग, है ना, मटेरियल यूज, तो मटेरियल की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर ना हमको सैंडस्टोन के ही स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, सैंडस्टोन के स्कल्पचर देखने को मिलते हैं, और उसमें भी कैसे सैंडस्टोन, तो आप देखोगे कि ये ग्रे कलर के सैंडस्टोन का ज्यादा यूज करते थे। वहीं पर जब हम मथुरा की बात करेंगे ना, तो वहां पर रेड सैंडस्टोन ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हमको ग्रे सैंडस्टोन में स्कल्पचर बनाए हुए देखने को मिलेंगे, प्लस उसके साथ साथ हमको ब्लूइश ग्रे देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ब्लूइश ग्रे देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई ग्रीक इन्फ्लुएंस है और आपका हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस है, इसको समझेंगे क्या होता है ग्रीक इन्फ्लुएंस और क्या है हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस, अभी आपको वही बताना है। पर अभी छोटी छोटी चीजें समझ लेते हैं कि सैंडस्टोन का यूज करते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब बात करें, अब वो जो स्कल्पचर होता था, स्कल्पचर होता था, है ना, वो कौन से रिलीजियन से एसोसिएटेड था, है ना। तो मतलब रिलीजियस इन्फ्लुएंस की बात करें अगर हम, रिलीजियस इन्फ्लुएंस, तो जो ये आपका गंधार आर्ट है ना, इसमें हमको ऑलमोस्ट सारे के सारे जो स्कल्पचर है वो बुद्धिस्ट रिलीजन के ही देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, मेनली बुद्धिस्ट, है ना, किसी और रिलीजन का नहीं देखने को मिलता है, सब बुद्धिस्ट का ही देखने को मिलते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि किस डायनेस्टी के अंदर ये आपका मतलब फ्लरिश हुआ था, तो मतलब प्रमोटेड बाई कौन सी डायनेस्टी थी उस समय, तो मैंने आपको क्या बताया, कुषाण के समय में की बात कर रहा हूँ, कुषाण डायनेस्टी ने इनको लगभग पेट्रोनाइज किया था, इन्होंने इसको पेट्रोनाइज किया था, इन्हीं के समय में ये फ्लरिश हुआ था, है ना, इन्हीं के समय में फ्लरिश हुआ था। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, एरिया तो मैंने आपको बता ही दिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगानिस्तान वाला एरिया जो है,
तो बामियान में जो आपको बुद्ध की जो मूर्ति थी बहुत फेमस, वो गंधार स्कूल से ही रिलेटेड थी। ठीक, अब फीचर समझते हैं। फीचर क्या है? फीचर्स ऑफ स्कल्पचर, है ना, कि वहां के स्कल्पचर के क्या फीचर होते थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, तो अगर मैं बात करूँ ना, तो वहां पर जो बुद्ध को दिखाया जाता था, भगवान बुद्ध को, वो कैसे होते थे? वो स्पिरिचुअल दिखाई देंगे। ठीक है ना, स्पिरिचुअल बुद्ध आपको दिखाई देंगे, समझा के सैड टाइप से, सैड बुद्ध। ठीक है ना। ठीक, प्लस ये जो बुद्ध को ऐसा रिप्रेजेंट किया था, ये रिप्रेजेंट करते थे कामनेस को, है ना। आप मतलब आप देख करके ऐसा लगेगा कि पीस, कामनेस, इन सब चीजों को वो रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट अभी के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई हाँ, ये जो बुद्ध थे वो स्पिरिचुअल बुद्धा थे, सैड बुद्धा थे, कामनेस को रिप्रेजेंट करते थे। प्लस देखो, अगर हम बात करें ग्रीक्स वगैरह में ना, तो ग्रीक्स का ये फीचर होता है कि वो आपको बियर्ड वगैरह दिखाते हैं, मस्टैच वगैरह दिखाते हैं, है ना। और हमारे इंडिया में ये ज्यादा होता है कि ऑर्नामेंट्स पहनाए ज्यादा दिखाई देंगे, पर उनके में ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनाया हुआ नहीं दिखाया जाता, ये बात आपको याद रखना है, ज्यादा ऑर्नामेंट्स वो नहीं दिखाते हैं। ठीक है ना। वेवी वेवी आपको उनके हेयर कैसे होंगे? वेवी होंगे। देखो, ये कैसे हम बोल रहे हैं कि ग्रीक्स का इन्फ्लुएंस है? ग्रीक्स में क्या बनाए जाते हैं, जो ग्रीक्स इन्फ्लुएंस कैसे है ना, जो हम बुद्ध की मूर्ति बनाते हैं, जो भी स्कल्पचर बनाते हैं, उसमें हमको कैसे देखे जाएंगे? बियर्ड देखने को मिलेगा। आपने कभी नहीं देखा होगा कि हम स्कल्पचर में जो मेन हमारे कुछ गॉड्स होते हैं उनको हमने स्कल्पचर से बियर्ड से रिप्रेजेंट किया हो। ठीक है ना, हम बियर्ड से रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। हम जितने भी स्कल्पचर बनाते हैं उसमें बियर्ड वगैरह हम को अलग करते हैं। यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ मैं, कि ये बियर्ड से उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना, बियर्ड होता था उनके में, मस्टैच देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पर वो जो उनके हेयर थे, हेयर को वो कैसे दिखाएंगे? वो हेयर को दिखाएंगे आपको वेवी टाइप से, है ना। ये फीचर अभी हमको भी देखने को मिलता है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में। उनका जो फोरहेड होता था, फोरहेड मतलब माथा जो होता था वो थोड़ा सा लार्ज होता था। ठीक है ना, और लार्ज फोरहेड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। ठीक, उसके साथ साथ हमको जो उनको जो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा हमको देखने को मिलते हैं, समझा क्या ना, ये बात याद रखना। जो मोस्ट स्कल्पचर है वो हमको स्टैंडिंग पोजीशन में देखने को मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरे ही पूरे स्टैंडिंग में हो, तो आपको सम सीटिंग सीटिंग पोजीशन, ठीक है ना, कुछ आपको सीटिंग पोजीशन में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। अब ये जो सीटिंग पोजीशन होती है, तो ये कौन सी सीटिंग पोजीशन होती है? तो ये भी याद रखना, योगिक पोजीशन में। ठीक है ना, मतलब योगा वाला जो आपका मेडिटेटिव पोजीशन होता है। ठीक है, योगिक पोजीशन में भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है ना। ईयर्स देखोगे अगर आप, ईयर्स उनके, तो ये ग्रीक्स में क्या किया जाता है, थोड़ा सा लार्ज ईयर शो करते हैं। ठीक है ना, लार्ज ईयर्स, कान थोड़े से आपको बड़े देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आई, तो मोस्ट जो मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल बुद्धा देखने को मिलेंगे, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कामनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मेन फोकस आई पर भी होता था, और उसमें भी ज्यादातर आपको जो मूर्तियां देखने को मिलेगी ना, उसमें हाफ क्लोज्ड आईज देखने को मिलेगा, है ना, हाफ क्लोज आईज। ठीक है ना, हाफ क्लोज आइज देखने को मिलेगा। प्लस जो आपका, जैसे कि मान लो ये भगवान बुद्ध का मान लेते हैं अपन, वो है। ठीक, ये भगवान बुद्ध है, ये उनका फोरहेड होगा, है ना, ये फोरहेड है, माथा आपका है, ये वाला रीजन। यहाँ पर आपको ना एक प्रोट्रूजन दिखने को मिलेगा। प्रोट्रूजन मतलब उभार होता है एक तरीके का। ठीक है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता था कि भगवान बुद्ध को सब चीज का ज्ञान है। ठीक है, वो मतलब एक तरीके से अंतर्यामी है। वो सब कुछ उनको ना कि उनको सब कुछ पता है, सारा ज्ञान है उनके पास, इस चीज को वो रिप्रेजेंट करता है।
तो माथे में ना उनके एक प्रोट्रूजन देखने को मिलेगा, उभार देखने को मिलेगा ऑन हिज फोरहेड। ठीक, तो ये भी याद रख लेना, प्रोट्रूजन देखने को मिलता है, ठीक है ना। ठीक, क्लियर है ना कि ये क्या रिप्रेजेंट करता था कि भगवान बुद्ध को सब कुछ पता है, जिसे कोई हम क्या बोलते हैं, तथागत है वो, है ना, तथागत, सर्वज्ञ है, ठीक है ना। सर्वज्ञ मतलब होता है सब चीज का जिसको ज्ञान होता है, तो उस चीज को रिप्रेजेंट करता था क्या, कि आपका जो प्रोट्रूजन था, ठीक है ना। तो ये कुछ फीचर्स थे जो मैंने आपको बताए, किसमें देखने को मिलेंगे, आपको गंधार स्कूल में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब मैं आपको गंधार स्कूल का आपको, हाँ एक चीज और याद रख लेना, यहाँ पर जो बुद्ध का रिप्रेजेंटेशन है ना, बुद्ध में आपको ड्रेपरीज जो होती है, ड्रेपरीज मतलब जो भी वो चोगा पहनते हैं ना, जो कपड़े पहनते हैं, जो उनका क्लोथ होता है, ठीक है ना, जिस जो चोगा टाइप से आपको दिखेगा क्लोथ, ठीक है ना, वो जो ड्रेपरीज है उसमें आपको फोल्डिंग नजर आने को मिलेगी, है ना, फोल्डिंग नजर आने को मिलेगी। उसमें आपको जो मतलब कपड़ों में जो फोल्डिंग दिखती है ना, मतलब रियलिटी देखने को मिलती है। उसके साथ साथ बुद्ध को एज अ सैंडल पहने हुए दिखाया जाएगा, है ना, सैंडल वियरिंग, सैंडल पहने हुए आपको दिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये क्यों, क्योंकि ग्रीक्स में ये हमको देखने को मिलता है, इसलिए वो इस चीज को करते हैं, तो उसी कारण से क्या हो गया आपका, ये हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो बुद्ध कैसे देखने को मिलेंगे, तो ड्रेपरी पहने हुए देखने को मिलेंगे, मतलब वो जो क्लोथ पहनते हैं, शॉल टाइप से आपको देखने को मिलेगा, चोगा टाइप से आपको क्लोथ्स पहने हुए दिखेगा, उनमें आपको फोल्डिंग नजर आएगी। बुद्ध, भगवान बुद्ध जो होंगे वो सैंडल पहने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अब इसमें भी आपका जो गंधार स्कूल भी है ना, ये दो पार्ट में है ना, इसके भी टू सब स्कूल्स हैं। टू सब स्कूल्स कैसे, एक को बोलते हैं हम अर्ली समय में जो डेवलप हुआ था, एक जो लेट समय में डेवलप हुआ था। अर्ली समय में मेनली वो क्या यूज करते थे, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज करते थे, है ना, ब्लूइश ग्रे सैंडस्टोन का यूज करते थे। और वहीं पर यहाँ पर लेट का एक समय देखने को मिलता है, जहां पर हमको यूज ऑफ मड एंड स्टक्को यूज देखने को मिलता है, मड एंड स्टक्को। अब ये स्टक्को क्या होता है, मतलब ये एक तरीके का प्लास्टर होता है, समझ रहे हो, लाइव प्लास्टर। प्लास्टर मतलब मूर्ति के ऊपर हम एक प्लास्टर करते थे, है ना, जो समझो कि एक थिक लेयर प्लास्टर तैयार किया जाता था लाइम का, और उस मूर्ति में उनको लगा करके फिर उस पर हम और भी आर्ट परफॉर्म करते थे। तो मतलब यहाँ पर हमको प्लास्टर वगैरह कुछ देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ पर हमको एक प्लास्टर की एक लेयर देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर हम मड और स्टको का भी यूज करते हैं, यहाँ पर तो सिंपली सैंडस्टोन का ही यूज करके हम उसमें स्कल्पचर डेवलप करते थे। तो याद रख लेना, यहाँ पे दो सब स्कूल्स डेवलप हो रही हैं, और वहाँ पर जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि भाई फोल्डिंग देखने को मिलेगी उनकी ड्रेपरी पर। उसके साथ साथ आपको क्या देखने को मिलेगा, तो सैंडल पहने हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ठीक, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, गंधार स्कूल में रिलेटेड ये चीजें हैं। अब मैं आपको इमेज वगैरह दिखा देता हूँ और इसको सारा एक चीज बार समझा देता हूँ, ठीक है। अब एक काम करना,